को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सलूम्बर के युवा किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नवाचार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सरारा उपखंड के नावडा गांव के युवा किसान नरेश कुमार पटेल ने गेहूं की पारंपरिक फसल में नए प्रयोग कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक मिसाल पेश की है। उन्होंने इजरायल से विशेष गेहूं की किस्म मंगवाकर खेती की, जो न केवल उत्पादन में बेहतर है बल्कि मुनाफे के मामले में भी पारंपरिक गेहूं से 3 गुना अधिक लाभदायक साबित हो रही है। नरेश कुमार पटेल ने सोशल मीडिया पर देखकर भरतपुर जिले के दिनेश चंद तेंगुरिया से संपर्क कर 700 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो इजरायली गेहूं का बीज मंगाया। उन्होंने इसे अपनी जमीन पर बोया और पारंपरिक गेहूं की तुलना में चौंकाने वाले परिणाम देखे। इस गेहूं की बाली अन्य किस्मों की तुलना में 3 गुना लंबी होती है, जिससे उपज अधिक मिलती है। किसान ने बताया कि इस खास किस्म की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। सामान्य गेहूं की बालियां जहां 4 से 5 इंच लंबी होती, वहीं इजरायली गेहूं की बालियां 8 से 12 इंच तक बढ़ती है। यह फसल 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। किसान नरेश पटेल के इस प्रयास को देखकर न केवल आसपास के किसान बल्कि कृषि अधिकारी भी हैरान हैं। उन्होंने बताया कि देश के किसान लगातार नई नई किस्मों के बीज आजमा रहे हैं, लेकिन मुनाफा अपेक्षित नहीं मिल पा रहा। ऐसे में इजरायली गेहूं जैसी फसलें किसानों के लिए एक नया विकल्प साबित हो सकती है। किसान नरेश कुमार पटेल बताते हैं कि वह बिना किसी रासायनिक खाद के इजरायली गेहूं की सफल खेती कर एक नया उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने खेत में सिर्फ गोबर खाद का उपयोग किया, बिना यूरिया और डीएपी के भी फसल पूरी तरह से तैयार हो गई। यह गेहूं न केवल अधिक उपज देने वाला है, बल्कि इसके दाने लंबे, मोटे, चमकदार और सुडौल होते हैं। खास बात यह है कि इस फसल की गुणवत्ता और पैदावार पारंपरिक गेहूं की तुलना में कहीं बेहतर है। यह प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले किसानों के लिए एक नया विकल्प बन सकता है। कृषि विशेषज्ञ भी इस प्रयोग से प्रभावित है और इसे टिकाऊ खेती की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। किसान नरेश कुमार पटेल के अनुसार इसका स्वाद आम गेहूं जैसा ही है, लेकिन दाने चावल की तरह मोटे और भारी होते हैं। इसकी देखभाल में पहला पानी 20 दिन के भीतर देना जरूरी होता है। यह पूरी तरह जैविक पद्धति से उगाया गया गेहूं है, जिसमें सिर्फ गोबर खाद का उपयोग किया गया है। किसान नरेश का मानना है कि किसानों को रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना चाहिए, ताकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे और लोगों की सेहत पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। मेरा नाम नरेश कुमार पटेल है, गांव नावड़ा, तहसील सराड़ा, जिला सलूम्बर। मैंने अगले साल इजरायली तनक गेहूँ मंगवाया था भरतपुर से। उनका नाम है दिनेश चंद तेंगुलिया। उनसे गेहूँ खरीदा। एक गेहूँ प्रति किलो 700 रुपये किलो प्रति किलो गेहूँ मंगवाया था। मैंने 5 किलो मंगवाया था, 5 किलो गेहूँ मंगवाया था, 3500 रुपये हुआ था। तो मैंने एक चीज़ में बोया, वो करीबन उनको बता रहे कि अब 25 किलो एक बीघे में बोने से 35 कुंटल पैदावारी मिलती है। तो मैंने भी एक खेत में बोया है, 5 किलो बोया है। तो उनका बीज का नाम है इजरायली गेहूँ, तनक कनक नाम है गेहूँ का नाम।